हाउ टू रीइंस्टेट एड अकाउंट। किसी भी रीज़न की वजह से आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, पेमेंट फेलियर की वजह से, या आपने कोई पॉलिसी वायलेट की होगी फेसबुक की, आपने एड्स अगेंस्ट फेसबुक पॉलिसी पब्लिश किए होंगे, या आप बार बार पॉलिसीज से के अगेंस्ट एड्स बनाते होंगे जो इतनी दफ़ा रिजेक्ट हो चुके होंगे कि फेसबुक ने आके आपका एड अकाउंट बंद कर दिया होगा। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और कभी तो ऐसा भी होता है, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने ऐड अकाउंट बनाया, हमने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट भी नहीं की थी और फेसबुक ने हमारा ऐड अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो अभी पहली सिचुएशन को देख लेते हैं। पहली सिचुएशन क्योंकि सबसे ईजी है, आपने ऐड अकाउंट बनाया और फ़ौरन फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया, मतलब अभी तक आपने एडवर्टाइजिंग शुरू नहीं की थी, कोई उसके एआई में ग्लिच आया, वॉट एवर रीज़न फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया। तो इस सिचुएशन में कोई परेशान होने की बात नहीं है, आपका अकाउंट फ़ौरन रीइंस्टेट हो जाता है, क्योंकि आपने इससे पहले तो कभी एडवर्टाइजिंग की नहीं है, कोई आपने लॉ तोड़ा नहीं है, कोई रूल तोड़ा नहीं, कोई पॉलिसी ब्रेक की नहीं। ठीक है, अगर ऐसे ब्लॉक होता है ना, तो आपने ये करना है कि आपके पास ना यहाँ पे एरर शो हो रहा होगा, एरर आ जाएगा कि भाई फेसबुक ने आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। तो अब आपने रिक्वेस्ट अ रिव्यू कर लें, वहीं पे आ रहा होगा रिक्वेस्ट अ रिव्यू, और अगर वहाँ पे उसके साथ रिक्वेस्ट अ रिव्यू नहीं देखता है ना, तो आपने ये 3 टूल्स के ऊपर जाना है और अकाउंट क्वालिटी पे चले जाना है। ये रहा, देखें अकाउंट क्वालिटी, आप अकाउंट क्वालिटी पे जाएंगे। ये अकाउंट क्वालिटी पे हम लोग आ गए। इसके बाद आपके पास ना यहाँ पे कहीं पे शो हो रहा होगा रिक्वेस्ट अ रिव्यू, तो आप रिक्वेस्ट अ रिव्यू पे जाएंगे। फेसबुक हो सकता है कि मांगे कि आप अपनी आइडेंटिटी, कोई हमें अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। तो हम वहाँ पे पासपोर्ट भी दे सकते हैं, अपना लाइसेंस भी दे सकते हैं, अपना CNIC भी दे सकते हैं। उसकी हमने बस फ्रंट से पिक्चर खींचनी है अपने मोबाइल से और अपलोड कर देनी है, और फेसबुक हमारा ऐड अकाउंट रीइंस्टेट कर देगा। जो भी फिर ऑप्शंस आते हैं आप वो फॉलो करते हुए जाइएगा, और एंड में आपने ये अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। वंस यू अपलोड दैट, आपने ओके किया, 5 to 10 मिनट्स वेट करके आपने वापस अकाउंट क्वालिटी के ऊपर आना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि ऐड अकाउंट रीइंस्टेटेड, और अगर कभी ना, लेकिन कभी 24 आवर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया है, इसलिए क्योंकि हमने कोई ऐड पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ एड्स लगाए थे, या हम लोग की एड्स वायलेट हो गए थे, हम लोगों ने कोई ना कोई पॉलिसी ब्रेक की होगी, जब भी उसने फेसबुक ने हमारा ऐड अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, एंड वी आर नॉट अवेयर। तो हमने क्या करना है कि एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग रिक्वेस्ट अ रिव्यू, वहाँ पे आ रहा होगा, आपने उसका प्रोसेस फॉलो करना है, रिक्वेस्ट अ रिव्यू कर लेना है और डिटेल में फेसबुक को बता देना है। क्या बताना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और कभी अगर रिक्वेस्ट अ रिव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा होता ना आपके पास, तो आपने क्या करना है उस सूरत में, ये लिंक है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप ये लिंक ओपन करेंगे, रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एड अकाउंट, ठीक है, यस। I'm not sure which policy was violated. I think there was unauthorized use of my ad account, another reason. अगर आपको नहीं पता है I'm not sure which policy was violated, तो आप इसको select करेंगे, is this your account, select ad account, ठीक है, no advertising account आ रहा है, इसको हम select करेंगे। तो ये देखें नो एडवर्टाइजिंग अकाउंट है। यहाँ पे ये ग्लिच है फेसबुक की तरफ से ना, ये है फेसबुक का ग्लिच कि यहाँ पे इस तरीके से आता है। तो हमने क्या करना है, अनदर रीजन को चूज कर लेना है। अब अनदर रीजन में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं फेसबुक को कि भाई क्या हुआ था, लेकिन हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, बाय राइटिंग माई एड अकाउंट ID इज, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पे आपकी एड अकाउंट ID आ रही है ना, ये 5510458849। यू विल कॉपी दिस, दिस इज योर एड अकाउंट ID, ठीक है। और ये आपकी एड अकाउंट ID ना, ये देखें आप, यहाँ पे भी मेंशन है, ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे, पूरी पूरी कॉपी करके
यहाँ पे पेश करेंगे माई एड अकाउंट आई डी इज दिस इज ब्लॉक्ड एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रीजन एंड आई डिपेंड ऑन फेसबुक मार्केटिंग, माई बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन फेसबुक मार्केटिंग, आई एम रनिंग अ स्मॉल बिजनेस और दिस इज माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है एंड आपने अपोलोजाइज भी कर देना है दैट आई एम नॉट अवेयर कि कौन सी पॉलिसी मैंने वायलेट की है। अगर मुझसे कोई अनजाने में पॉलिसी वायलेट हुई है सो आई अपोलोजाइज, आई सिंसियरली अपोलोजाइज एंड अगर आप मुझे बता देंगे क्या मुझसे वायलेट हुआ था तो वो कभी मुझसे आइंदा नहीं होगा। ठीक है, ये सब लिख के आप सेंड कर दीजिएगा और फिर वो चला जाएगा आपका एड अकाउंट, उनके उसके अंदर चला जाएगा रिव्यू प्रोसेस में और फिर उनके रिप्लाई का आपको वेट करना होगा कभी। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि रिप्लाई का ना वेट ना किया करें। कभी अगर एड अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना और आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है कहाँ से अपील करनी है, तो आप देखें क्या कर सकते हैं। आप यहाँ से भी एक चीज़ कर सकते हैं, हेल्प के ऊपर जाएं, ये हेल्प को आपने क्लिक किया है, अब यहाँ पे आ रहा है देखें कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम। हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम करेंगे। हम अपना इशू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया है ना, ये रहा माय ऐड अकाउंट इज डिसेबल्ड, हमने ये सेलेक्ट किया। उसके बाद वी विल कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आपका आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपके अगर आप लकी हुए तो इंस्टेंट चैट भी शुरू हो जाएगी, वरना कुछ ना कुछ आपके साथ उनकी चैटिंग और बातचीत शुरू हो जाएगी जिसमें आप अपना इशू एक्सप्लेन कर दीजिएगा और सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा जैसे जैसे बातचीत होती है। अब अगर आपने कोई मेजर पॉलिसी वायलेट की होगी तो ऐड अकाउंट रीइंस्टेट शायद ना हो पाए, लेकिन अगर फेसबुक ने परमानेंटली उसको बैन कर दिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई छोटी मोटी पॉलिसी वायलेट हो गई होती है, कोई और ग्लिच होता है, कोई और रीज़न होता है, तो फेसबुक हमारा अकाउंट खोल देता है। तो फेसबुक ऐड अकाउंट रीइंस्टेट करने के लिए यही एक सिंपल था जो मैंने आपको बताया कि ऑलवेज बी अपोलोजेटिक, मतलब आप अपनी गलती मान लिया करें। और कभी अगर ऐसा हो ना कि फेसबुक रिप्लाई देगा दैट हम लोगों ने चेक किया एंड वी कैन नॉट ओपन योर एड अकाउंट, तो आप लोगों ने बस ये लिख के देना है, उसका रिप्लाई देना है कि आई डोंट एग्री विद योर डिसीजन, आई डोंट एग्री विद योर डिसीजन, आई डोंट थिंक आई हैव वायलेटेड एनी पॉलिसी। तो बस आपने इतना लिख के दे देना है। तो कई बार वो वापस से मतलब इस स्टेटमेंट के बाद भी एड अकाउंट्स खुल जाते हैं। तो दिस इज इट। तो बस आपको बस ऑनेस्ट रहना है, अगर कभी कोई पॉलिसी वॉयलेट की हो ना तो फेसबुक को ऑनेस्टली बता दीजिएगा कि मुझसे गलती हो गई है। ठीक है।